भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साधन पाद के 5वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। अविद्या के स्वरूप को स्पष्ट किया है। अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिरविद्या। अविद्या के स्वरूप को बताते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं अनित्य को नित्य समझना और नित्य को अनित्य समझना विपरीत भी होता है। जहां व्यक्ति अनित्य को नित्य समझता है वहां नित्य को अनित्य भी समझता है। अशुद्ध को शुद्ध अनुभव करता है और शुद्ध को अशुद्ध अनुभव करता है। जो दुख है उसको सुख अनुभव करता है, जो सुख है उसको दुख अनुभव करता है। जो जड़ वस्तु है उसको चेतन मानने लगता है और जो चेतन है उसको जड़ मान लेता है। अविद्या के ये 4 भेद बताए हैं। इन चारों भेदों में से हमने अनित्य को नित्य समझने के विषय में और अशुद्ध को शुद्ध समझने के विषय में विचार किया है। और ये जो अशुद्ध को शुद्ध समझना है ये बहुत अधिक व्यापक है। जिस प्रकार से अनित्य को नित्य समझना व्याप्त होकर के सर्वत्र व्यापक है, उसी प्रकार अशुद्ध को शुद्ध मानने की भी स्थिति है। न केवल शरीर को अशुद्ध, शरीर को शुद्ध मानना है, केवल शरीर के संदर्भ में नहीं है। शरीर के अतिरिक्त भी जो अशुद्ध है उसको शुद्ध माना जा रहा है। महर्षि पतंजलि ने जिस अविद्या के स्वरूप को बताते हुए अशुद्ध को शुद्ध मानने की बात कही है, इसकी व्याख्या करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं एतेन अपुण्ये पुण्य प्रत्यय। जो अपुण्य है अर्थात जो धर्म नहीं है उसको धर्म समझना। अपुण्य कहते हैं पाप को, पाप को पुण्य समझना और पुण्य को पाप समझना ये भी अशुद्ध है। इसी अशुद्ध को शुद्ध समझने की व्याख्या में महर्षि वेदव्यास कहते हैं जो पुण्य नहीं है उसको पुण्य मानना, जो पाप है उसको पुण्य मानना, जो पुण्य है उसको पाप मानना। व्यक्ति अनुभव नहीं कर पाता है, समझ नहीं पाता है कि पुण्य क्या है, अपुण्य क्या है। व्यक्ति अनुभव करता है कि गंगा स्नान करना है तो यह पुण्य है, और जो गंगा के किनारे पे रहने वाले हैं रोज गंगा में ही स्नान करते हैं, और जो गंगा के अंदर जो प्राणी हैं वो तो पानी में ही रहते हैं। केवल स्नान करने मात्र से पुण्य नहीं मिला करता। पुण्य कर्म करने से पुण्य मिलता है।
अहिंसा करना पुण्य है, किसी को अन्याय पूर्वक दुख न देना पुण्य है। व्यक्ति अन्याय पूर्वक दूसरों को दुख दे रहा है, हिंसा कर रहा है, और वो ये मानता है कि गंगा में स्नान करने से पुण्य मिलेगा। असत्य आचरण कर रहा है, झूठ बोल रहा है, असत्य बोल रहा है, असत्य विचार कर रहा है, असत्य शरीर से आचरण कर रहा है, और वो ये मानता है कि स्नान करने मात्र से पुण्य मिलेगा। अपुण्य को पुण्य मानना ये अशुद्ध है, अनुचित है। एक और बात कही गई, तथैव अनर्थे अर्थ प्रत्यय, जो अर्थ नहीं है उसको अर्थ मानना, अनर्थ को अर्थ मानना। यहां अर्थ का अभिप्राय है धन, धन दौलत को यहां पर अर्थ शब्द से स्पष्ट किया है। और अर्थ के विषय में महर्षि मनु ने बहुत अच्छी बात कही है। मनु महाराज ये कहना चाहते हैं, सर्वेषां शौचानाम अर्थ शौचम परम स्मृतम। सर्वेषां शौचानाम अर्थ शौचम परम स्मृतम। जितने भी शौच है, जितनी भी शुद्धियां हैं, पवित्रताएं हैं, जिनको हम शुद्ध मानते हैं, पवित्र मानते हैं, निर्मल मानते हैं, सर्वेषाम शौचानाम अर्थ शौचम, जो अर्थ की शुद्धि है, धन की शुद्धि है, परम स्मृतम, ये सर्वोत्कृष्ट शुद्धि है। और जो व्यक्ति अर्थ के विषय में शुद्ध नहीं है, वो और विषयों में भी शुद्ध नहीं रह सकता। और आज संसार में अर्थ को लेकर के इतनी अशुद्धि उत्पन्न की गई है, की जा रही है, और इसको नहीं रोका जाए तो और अशुद्धि को फैलाते जाएंगे। जिसको हम कहते हैं 2 नंबर का पैसा, ये क्या है? अशुद्ध है, अपवित्र है। और धन के मामले में व्यक्ति इतना अशुद्ध है, इसकी कोई सीमा नहीं है। अहिंसा मूलक यदि अर्थ नहीं है तो वो वास्तव में अर्थ नहीं है, वो अनर्थ है, वो अशुद्ध है, अपवित्र है। जो व्यक्ति हिंसा से धन को प्राप्त करता है, अन्याय पूर्वक दूसरों को दुख देकर के धन प्राप्त करता है, असत्य आचरण करके धन प्राप्त करता है, झूठ बोल बोल करके, झूठ कर करके व्यक्ति यदि धन को प्राप्त करता है, असंयम से धन को प्राप्त करता है, अनावश्यक धन को प्राप्त करता है, तो वास्तव में वो अर्थ नहीं है, वो अनर्थ है। और जो अर्थ प्राप्त किया जा रहा है उसको सबके सामने नहीं प्रस्तुत किया जा रहा, यानी विशेष करके सरकार के सामने प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। सरकार से छुपा करके जो व्यक्ति अर्थ को प्राप्त करता है, वो अर्थ नहीं है, वो अनर्थ है, वो शुद्ध नहीं है, वो अशुद्ध है। वो कर नहीं चुकाता है, टैक्स नहीं देता है, तो वो अर्थ नहीं है, वो अनर्थ है। और आज हमारे इस भारतवर्ष में इतना अनर्थ है, उसको अर्थ बनाना चाहिए। बहुत सारे लोग मुहिम चला रखे हैं, पर जो
अनर्थ को रखने वाले हैं इसको नहीं चाहते हैं, और इतना अनर्थ उनके पास में है, वो ये समझते हैं कि हम शुद्ध हैं, पवित्र हैं। इसलिए इस अर्थ को अर्थ के रूप में रखना है तो व्यक्ति को हिंसा को त्याग करना है, असत्य को त्याग करना है, चोरी को त्याग करना है, व्यभिचार को त्याग करना है, परिग्रह को त्याग करना है। जब तक व्यक्ति न्याय युक्त आचरण नहीं करता, धर्म युक्त आचरण नहीं करता, तब तक ये अर्थ के रूप में नहीं माना जाएगा, ये अशुद्ध है। कोई पैसे में कोई मल नहीं लिपटा हुआ है, पैसा तो पैसा है, पर उस पैसे के पीछे जो भाव है, जो भावना है, जो भाव दोष है, वो उचित नहीं है। जिस भाव से, जिस भावना से उस अर्थ को प्राप्त किया गया है, उस भावना के कारण से उस धन को अशुद्ध माना जा रहा है। यही पाप है, और जो पाप है उसको व्यक्ति पुण्य मानने लगता है। जो अन्याय पूर्वक, अधर्म पूर्वक, असत्य पूर्वक जिस धन को प्राप्त करता है व्यक्ति, ये एहसास अनुभव करता है, मैं धनी हूं, मैं कुबेर हूं। कितना ही पैसा उसके पास हो, वास्तव में वो पैसा पैसा के रूप में नहीं है, वो अनर्थ है। और ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने प्रयोजन को पूरा नहीं कर सकता। हां, जो लौकिक प्रयोजन है उनको तो पूरा करता है, लौकिक साधनों को तो प्राप्त करता है, लौकिक वैभवों को अपने पास में रख सकता है, पर सुखी नहीं रह सकता। उसकी आत्मा कभी सुखी नहीं हो सकता। इसलिए इस बात को समझने की चेष्टा करनी है, अनर्थ को अर्थ नहीं समझना है। ये अशुद्ध है, अपवित्र है। यही अविद्या है। अशुद्ध को शुद्ध मानना अविद्या है, और ये व्यापक रूप में सर्वत्र व्याप्त हो गई है, घर घर कही गई। घर घर में यही स्थिति उत्पन्न होती जा रही है। इसको रोका जाना चाहिए। जब तक हम नहीं रोकेंगे तब तक ये अनर्थ अर्थ के रूप में सामने हैं, तो समझ लेना कि कभी शांति नहीं मिलने वाली। उपनिषदकारों ने स्पष्ट कहा, न वित्ते न तर्पणीयो मनुष्य। वित्त से व्यक्ति तृप्त नहीं हो सकता। जो अनर्थ को अर्थ के रूप में व्यक्ति अपने पास में रखता है, वो कभी उस अर्थ से तृप्त नहीं हो सकता। इसलिए कहा गया है, जितने भी शुद्ध है उन शुद्धों में अर्थ को परम शुद्ध कहा है। इसलिए इस अर्थ को ध्यान में रखना है, अर्थ के विषय में सावधान रहना है। कभी कोई ऐसा अर्थ हमारे पास ना आए जिसके पीछे अन्याय हो, असत्य हो, अधर्म हो, पाप हो। जिस पाप की भावना से, हिंसा की भावना से, असत्य की भावना से जो प्राप्त किया गया है, वो वास्तव में अर्थ नहीं है, वो अनर्थ है। और वो अनर्थ कभी आत्मा को सुख नहीं पहुंचा सकता। इसलिए इस अनर्थ से बचना है तो विद्या को समझना है, विद्यावान बनना है, और इस अविद्या से उभरना है। अशुद्ध को शुद्ध नहीं मानना, अशुद्ध अर्थ को शुद्ध अर्थ नहीं मानना। इस अशुद्ध अर्थ से बचने के लिए
व्यक्ति को पुण्य को अपनाना है, उत्तम पवित्र कर्म को स्वीकार करना है। जब तक पवित्र कर्म नहीं किए जाते हैं, जब तक पुण्य नहीं किया जाता है, तब तक ये अर्थ के रूप में नहीं बन सकता। इस अर्थ को अर्थ के रूप में बनाए रखने के लिए पुण्य करना है, और पुण्य करने के लिए व्यक्ति को धर्म को अपनाना है, सत्य को अपनाना है, न्याय को अपनाना है, इन बातों को समझना है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, एतेन, जिस प्रकार से इस अशुद्ध शरीर को शुद्ध मान रहा है, इसी प्रकार से व्यक्ति जो अपुण्य है उसको पुण्य मान रहा है, और जिस प्रकार से अपुण्य को पुण्य मान रहा है, उसी प्रकार से अनर्थ को अर्थ मान रहा है। इस स्थिति से ऊपर उभरना है, और जब तक इस स्थिति से ऊपर नहीं उभरेंगे, तब तक व्यक्ति उस परम योग को, समाधि को, आत्मदर्शन को, प्रभु दर्शन को प्राप्त नहीं कर पाएगा। दर्शन करना है और अपने प्रयोजन को पूरा करना है, उसके लिए ये प्रारंभ है, ये प्रारंभिक सीढ़ी है। यदि हम प्रारंभ में ही असफल रहें, प्रारंभिक सीढ़ी में ही पांव न रख पाए, तो जो बहुत ऊपर की सीढ़ी है वहां पर पांव कैसे रख पाएंगे, वहां कैसे टिक पाएंगे? यही नहीं टिक पा रहे हैं। इसलिए अशुद्ध को शुद्ध मानना छोड़ना होगा, त्याग करना होगा। अशुद्ध को अशुद्ध ही मानना है, और शुद्ध को अशुद्ध कभी नहीं बनाना। जो शुद्ध परमपिता परमात्मा है, उसको शुद्ध रूप में स्वीकार करना है, और उस शुद्ध परमात्मा को त्याग करके हम शुद्ध को अशुद्ध मानने वाले बनेंगे। क्योंकि जो अशुद्ध है उसको शुद्ध मान करके स्वीकार किया जा रहा है। इसका अभिप्राय यही है, जो शुद्ध है उस शुद्ध को अशुद्ध मान करके त्याग किया जा रहा है। और जब तक व्यक्ति अशुद्ध को ही स्वीकार करने लगता है, तो समझ लेना वो शुद्ध को त्याग किया हुआ है, तभी अशुद्ध को स्वीकार कर रहा है शुद्ध मान करके। इसलिए इस अशुद्ध को शुद्ध मानने की प्रक्रिया को तिलांजलि देना है, छोड़ देना है, त्याग करना है, तभी इस अविद्या से ऊपर उभर पाएंगे। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।